द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल में बड़ा धमाका हुआ है, दिल दहला देने वाला धमाका, और इस धमाके से इजराइल खुद दहल उठा है। धमाका इतना खौफनाक, इतना खतरनाक है कि आप भी देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इजराइल में जो ये धमाका हुआ है, इस धमाके के बाद जो तस्वीर आ रही है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। चारों तरफ आग लगी हुई है। आग के अलावा जो है वो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। पूरा इजराइल जो है वो धू धू करके जल रहा है। खबर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की प्रसिद्ध टैंक निर्माण सुविधा में बड़े विस्फोट और भीषण आग लगने की वजह से हुआ है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस बात की तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो कुछ जानकारी हमें मिल पा रही है उसी के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विटर पर साइलेंटली सर, जो लगातार हमास इजराइल से जुड़ी अपडेट शेयर करते हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि क्या वहां पर हुआ है और किस तरह से इजराइल जो है वो दहल उठा है। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है। 5 से 6 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे कि क्या हाल इजराइल का हो रहा है। इजराइल के साथ वही हो रहा है जो इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तो ये भी कह रहे हैं। अब यहां पर उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां जो नीचे वीडियो शेयर किया है उस वीडियो की एक झलक देखकर ही आप समझ जाएंगे कि क्या हालात वहां पर हुए हैं। यहां लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल की प्रसिद्ध टैंक निर्माण सुविधा में बड़े विस्फोट और भीषण आग लगने की खबर है। मैसिव जो एक्सप्लोजन है वहां पर हुआ है और उसी के वजह से ये तस्वीरें आ रही हैं। यहां वीडियो भी आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कि इजराइल में किस तरह से इजराइल दहल उठा है और इजराइल में चारों तरफ आग लगी हुई है। देखिए तस्वीरें। वाओ, तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से मैसिव एक्सप्लोजन जो है वहां पर हुआ है। बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि इजराइल की प्रसिद्ध टैंक निर्माण कंपनी, यानी जो टैंक निर्माण बनाती है, टैंक निर्माण सुविधा में बड़े विस्फोट और भीषण आग लगने की वजह से ये दृश्य सामने आ रहे हैं। वहां पर आग लगने की खबर जो है वो बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि गाजा में ग्राउंड रिपोर्ट क्या हो रहा है, इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, जो वीडियो आपने अभी देखा है, इन वीडियोस को देखकर सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जो इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है, इजराइल के साथ वही हो रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो कर्मा भी बता रहे हैं कि इजराइल लगातार बिल्डिंग्स पर बमबारी कर रहा है, लगातार लोगों पर जो है वो जानलेवा हमले कर रहा है और उसकी वजह से इजराइल को जो है ये सब देखना पड़ रहा है। इजराइल की बड़ी प्रसिद्ध टैंक निर्माण कंपनी में विस्फोट की खबर आई और उसके बाद ये भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब इसी के साथ क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पे, क्या ग्राउंड अपडेट है, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जमकर इजराइल तबाही मचा रहा है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेहद सर्दी का मौसम है और इसमें लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, पानी नहीं है, और साथ ही लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। बीमारियां वहां पर हो रही है, गंदगी वहां पर बहुत ज्यादा है। अस्पतालों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो इसलिए और ज्यादा हालात वहां पर खराब हो गए। लेकिन इजराइल किस तरह से हालात बद से बदतर कर रहा है, इस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ लिखा है एनडीटीवी का आर्टिकल, जिसमें लिखा है कि गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचा रहा है इजराइल। पिछले 24 घंटों में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमले जो है वो तेज कर दिए हैं और इजराइल गाजा पट्टी पर जमकर हमले कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 200 लोगों की मौत जो है वो तकरीबन हो चुकी है। इजराइल और गाजा के बीच पिछले करीब 2 महीने से जारी युद्ध का समाधान अब तक नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर को हुए हमास के हमले के जवाब में इजराइल लगातार गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार रात गाजा पट्टी में खान यूनिस पर इजरायली टैंक ने भीषण गोलीबारी, हवाई हमले किए। इजराइल हमास के खिलाफ अभियान में पिछले 24 घंटों में 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जानकारी गाजा के लोगों की तरफ से दी गई है। गाजा पट्टी में कुछ लोगों ने बताया कि गोलीबारी की आवाज से खान यूनिस में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई का पता चलता है। मेडिकल स्टाफ और फिलिस्तीनी पत्रकारों के मुताबिक इजरायली सेना ने मध्य गाजा पट्टी में नुसरत शिविर पर हवाई हमले किए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग कॉलोनीज की कॉलोनीज तबाह कर दी हैं।
और राहत शिविर कैंपों पर भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जहां लोग जैसे तैसे करके अपना सिर छिपा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, वहां पर जैसे तैसे ठहर रहे हैं, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। मकसद साफ है इजराइल का कि इजराइल ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारना चाहता है। इसलिए तो वो मासूमों पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि उसकी लड़ाई तो हमास से है और मासूम फिलिस्तीनी तो कुछ नहीं बिगाड़ा। जिन लोगों का जंग से कोई लेना देना ही नहीं है, लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर बमबारी करके इजराइल किस तरह से अपनी खींच निकाल रहा है, अपना गुस्सा उतार रहा है, ये भी हम लगातार देख रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भीषण तबाही के बाद गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से ज्यादातर लोग अपने घरों से भाग गए हैं और कई लोग फिर से पलायन कर रहे हैं। ये लोग टेंट में शरण लेने या खुले मैदान में तिरपाल और प्लास्टिक शीट के नीचे छिपने के लिए मजबूर हैं। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 185 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 21,507 हो गई है। वहीं यहाँ पर 55 से 54,000 लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जो लगातार जो बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में, उसमें घायल हो रहे हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में कहा जा रहा है कि 27 अटैक किए हैं इजराइल पर। यहां अमरीश मिश्रा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, यहां लिखा है कि हिजबुल्लाह माउंटेड 27 अटैक्स इन वन डे। तो यहां पर एक ही दिन में हिजबुल्लाह ने 27 हमले इजराइल पर किए हैं। कहा जा रहा है कि लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर हिजबुल्लाह ने 27 अलग अलग रॉकेट लॉन्च ऑपरेशन किए हैं। 4 ही इंटरसेप्ट हो पाए, 23 निशाने पर लगे, यानी कि 4 को ही जो है इजराइल इंटरसेप्ट कर पाए, इजराइल की मिसाइलें इंटरसेप्ट कर पाई। 23 जो है रॉकेट, जो 23 रॉकेट से हमला किया, वो 23 रॉकेट जो है वो निशाने पर लगे हैं। ये हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हमला किया उसे लेकर जानकारी है। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ था, इजराइल पर हमला करके हिजबुल्लाह ने उसका भी बदला ले लिया, और फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है उसका भी बदला हिजबुल्लाह जो है वो लगातार ले रहा है। यानी कि इस जंग में सीधे हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल का एक दुश्मन है। हिजबुल्लाह और इजराइल की पहले भी जंग हो चुकी है, जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह से हार चुका है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और उस पर हमले कर रहा है। चारों तरफ से इजराइल जो है वो घिर चुका है। वहीं इजराइल जो गाजा पट्टी में लोगों के साथ कर रहा है, उसके परिणाम भी इजराइल को खुद से देखने को मिल रहे हैं। उसके टैंक निर्माण कंपनियों में बड़े विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आग लग रही है। और हालात देखिए कि उस आग में इजराइल किस तरह से जल रहा है। कई लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, हालांकि अभी तक इस तरह की खबर नहीं आई है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोग उस भीषण आग में जले हैं या घायल हुए, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन वहां पर जब विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, भीषण आग लगी है, तो जाहिर सी बात है नुकसान जो है वो भी लोगों का हुआ होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं हर छोटी से बड़ी अपडेट्स, इजराइल हमास से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम ट्वीट और तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से लगातार हमास और इजराइल की जंग थमने का नाम नहीं ले रही, दोनों के बीच समझौता नहीं हो रहा, और अब इजराइल में जिस तरह से उसकी खुद की कंपनी में बड़ा विस्फोट होकर आग लग गई है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।